हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज दिन है बुधवार और रात का 9 बज रहा है और रात के 9 बजे से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो फ़िलहाल आज जो मेरा इवनिंग रूटीन है ना, उसमें मेरे काम तो सारे हो ही चुके हैं। मतलब खाना वगैरह भी बना रखा है, जो रात का डिनर होता है वो प्रॉपर बना रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं जो है ना अपनी ये वाटर बॉटल है ना, ये साफ़ कर रही हूँ। तो बस ये वाटर बॉटल तो वैसे मैं जो है अपने जो सामने बालकनी दिख रही है इसमें रखती हूँ, लेकिन इसमें कुछ बड़ा सामान हमारे घर पे आया है जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। ये खुशी आपके साथ शेयर नहीं करी है, शेयर करूँगी आगे आने वाले व्लॉग में। तो बस वहाँ से जो है स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए वहाँ का जो भी है ना ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है सामान का, इस वजह से मुझे ये अपनी वाटर बॉटल यहाँ पे रखनी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे पानी की सारी बॉटल्स खाली हो चुकी हैं, तो भर के जो है फ्रिज में लगाने के लिए रख रही हूँ। तो फ़िलहाल जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना, तो घर में यही होता है कि पानी पीते तो सब हैं और पी के बॉटलें सब इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन बॉटल को भर के फ्रिज में कोई नहीं लगाता। और जब पानी पीने की दोबारा से बारी आती है तो डांट मुझे पड़ती है। पतिदेव मुझे कहते हैं कि तुम पानी की बोतल फ्रिज में नहीं लगाती हो, ऐसे ही पड़ी रहती हैं बॉटल्स। तो फ़िलहाल पियेंगे सब, लेकिन वाटर बॉटल भर के फ्रिज में लगाना, उन्हें ठंडी करना, ये मेरी ड्यूटी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है बखूबी और ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वाटर बॉटल भरनी थी, तो सारी जो है बॉटल वगैरह फ्रिज में भर के लगा दी हैं। और अभी जो है अपने फ्रिज के ऊपर की थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। क्या है ना, आजकल मौसम थोड़ा गर्म रहता है, तो बालकनी और ये खिड़की वगैरह सारे मैं शाम के टाइम में ओपन रखती हूँ कि ठंडी ठंडी हवा अंदर आए। तो उसकी जो है हवा तो आती ही आती है, हवा के साथ में डस्ट भी काफ़ी अंदर आ जाती है। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना फ्रिज को जो है ऊपर ऐसे साफ़ करना पड़ता है कपड़े से। क्या है ना, फ्रिज हमारा चेरी कलर का है, तो इस पर अगर हल्की सी भी डस्ट बैठती है ना तो दिखाई देने लगता है और फिर वो देख के सामने से अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा फील लगता है। तो यहाँ पे जो है ना फ्रिज को पोंछ रही हूँ। और फ्रिज के लिए मैंने अब ये जो है रोज़ रोज़ गंदा नहीं होगा, इससे मुझे रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मंगा लिया है न्यू फ्रिज कवर। तो दोस्तों, ये देखिए फ्रिज कवर है और ये मैंने मंगाया है मीशो से। और आपको इसके ना रेट जो है ना सुन के बड़ा ताज्जुब होगा। ये कवर मैंने 120 रुपये का मीशो से मंगाया है। सोचिए, मीशो से इतना सस्ता और क्वालिटी में बताऊँ बहुत अच्छा है, बहुत औसम है। ये जो फ्रिज कवर है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऊपर टॉप का जो है फ्रिज कवर, और इसके साथ मुझे 3 शीट मिली हुई है फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए, लगाने के लिए, जिसपे हम जो है सामान वगैरह रखते हैं, और एक हैंडल कवर। तो फ्रिज कवर देख लीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई प्रॉपर बहुत बढ़िया है और इसमें दोनों साइड 3 पॉकेट दी हुई हैं। और इस कवर का मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ है कॉटन, मतलब ये प्लास्टिक में ना या रबर प्रिंट में नहीं है। ये ऊपर जो कपड़ा दिख रहा है आपको, ये कॉटन में है। नीचे इसमें जो कैरी बैग वाला कपड़ा होता है वो कपड़ा लगा हुआ है, और ऊपर से ये जो है कॉटन का कपड़ा है। और कपड़ा काफ़ी मजबूत है कि अगर ये जब गंदा भी हो जाएगा ना, तो मैं इसको धुल के साफ़ कर दूँगी सर्फ वगैरह से, साबुन से, तब भी इसका ना कलर जाएगा ना ये फटेगा, इसके कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वालिटी में ये बहुत बेस्ट है। और ये 3 का सेट आया है। तो चौहान साहब कह रहे थे ये जब आया था कि छोटा होगा, लेकिन देखिए कहाँ छोटा है, बिल्कुल फ्रिज पे बिल्कुल फिट आया है। तो अब कवर पड़ गया है तो फ्रिज भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा और मेरे किचन की शोभा भी बढ़ गई है, और किचन जो है देखने में अच्छा लगेगा, और फ्रिज पहले से ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है अभी। और देखिए हमारा जो फ्रिज कवर है, इसका जो है कलर कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है। मेरी बालकनी के पर्दों से, मिक्सी से, और जो किचन का पेंट है ना, सबसे मैच कर रहा है। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये जयपुरी डिज़ाइन है। तो फ्रिज थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा रखा हुआ था ना, तो मैं उसको सीधा कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज का कवर तो बहुत ही औसम आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे 120 रुपये में इतना बढ़िया कवर मिल जाएगा मीशो से। तो थैंक यू सो मच इतना बढ़िया फ्रिज कवर भिजवाने के लिए मीशो। और जल्दी फिर आपकी ऐप से कुछ और नया ऑर्डर करूँगी, तो वो भी मुझे प्लीज़ इतना ही सस्ता भिजवाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अपना फ्रिज बढ़िया सजा दिया है, और फ्रिज के ऊपर अपना फ्लावर वेस रेड रोजेस के साथ लग गए हैं बढ़िया। अब यहाँ की जो है ना मेरी किचन की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई। तो बस यहाँ पे फ्रिज वगैरह का जो है कवर सेट किया। और ये है हैंडल कवर की भी जो प्रॉपर लंबाई थी ना, काफ़ी अच्छी थी, मतलब छोटी नहीं थी। लास्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी के लिए
अपन जो है बुक किया था यही फ्रिज कवर, तो उसका हैंडल कवर थोड़ा सा छोटा था। लेकिन अभी देखिए जो मैंने मंगाया है ना हैंडल कवर, आप सामने देख रहे हैं, प्रॉपर पूरा हैंडल पे अच्छे से आया है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा फ्रिज कितना सुंदर लग रहा है। फ्रिज की शोभा, ये सारी चीज़ें मिल के जो है मेरे किचन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। फ्रिज कवर, छोटी सी वॉच, बढ़िया ये कान्हा जी की टोपी और मेरा फ्लावर वेस, और इसके साथ में ये मेरा फ्रिज कवर है। तो ऑसम आया है, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा फ्रिज कवर आ गया। अभी सोचा है अभी एक दो चीज़ें और मंगाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने वॉशिंग मशीन कवर मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा आया था सब मीशो से, और कितना था उसका प्राइस 150। तो मीशो में चीज़ें ना काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पे फ्रिज का जो है कवर वगैरह सेट किया, और उसके बाद जो है ना ये देखिए चौहान साहब की, मेरे पति देव की एक फरमाइश और आ गई है। बताइए, यहाँ पे रात का 10 बज रहा है और मेरे चौहान साहब को जो है ना नया शौक चढ़ गया है, उनको पकौड़े खाने हैं। हालांकि खाना जो है रात का मैंने सारा बना के रख लिया था, सब्जी रोटी चावल, क्योंकि अभी शशांक हमारे साथ रहते हैं, तो इनके ऑफिस जो है, इनका ऑफिस जाने का टाइम शाम का है, तो ये 9 बजे निकल जाते हैं। तो मैं इनके जाने से पहले पूरा खाना रेडी करके रख देती हूँ। तो चौहान साहब का कहना है कि मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे प्याज के पकौड़े खाने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, पतिदेव की फरमाइश आई है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं रात के 10 बजे चौहान साहब के लिए प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज के पकौड़े बिल्कुल सिंपली तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ढेर सारा प्याज काटा है, करीब 5 गांठें प्याज की थी, और 1 कटोरी भर के हरा धनिया, हरी मिर्च, और बस इसी में बेसन मिक्स किया, नमक, और कलर पकौड़ों का अच्छा है इसकी वजह से थोड़ी सी हल्दी, और तीखा खाना है ज़्यादा तो लाल मिर्च पाउडर, और बस इतना ही। और चाट मसाला आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें मिला के बस बेसन का यहाँ पे अच्छे से मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। पे देखिए बढ़िया पकौड़ों के लिए पेस्ट मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। और प्याज के पकौड़ों में क्या होता है ना, अभी 2-3 दिन पहले चौहान साहब बाहर से पकौड़े लेके आए थे, बने बनाए प्याज के पकौड़े। तो उसमें बेसन इतना ज़्यादा था ना कि प्याज हरी मिर्च वगैरह का टेस्ट पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ मुंह में खाने में बेसन ही बेसन आ रहा था। और 2-3 पकौड़ों में तो पेट इतना हैवी हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग जब भी पकौड़े बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्याज हरी मिर्च हरा धनिया इन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं और बेसन थोड़ा रखते हैं। बस बेसन इतना रखते हैं कि वो प्याज हरी मिर्च और जो हरा धनिया इनका सबका पेस्ट होता है ना, इनको आपस में अच्छे से चिपका ले। बस ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करते, तभी तो इनको कहा जाता है कि प्याज के पकौड़े, ना कि बेसन के पकौड़े। तो यहाँ पे जो है ना बढ़िया से हाथ से मसल के मैंने अच्छे से पेस्ट बनाया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर जब भी पेस्ट बनाती हूँ ना, मैं चम्मच से बनाती हूँ। बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। तो आज मम्मी लोग मेरी जब भी पकौड़े बनाती हैं ना, तो वो हाथ से ही बनाती हैं, बेसन को अच्छे से मसल के। तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मेरे हाथ गंदे ना हो इसलिए मैं ज़्यादातर चमचे से ही जो है बनाती थी, और चम्मच से ही जो है पकौड़े ऐसे बनने के लिए कढ़ाई में डालती थी कि डर लगता था कहीं तेल हाथ पे ना आ जाए। तो फिलहाल मैंने सोचा आज मैं भी मम्मी लोगों की तरह हाथ से ही बनाऊंगी और हाथ से ही डालूंगी, मैं भी बनाना सीखूंगी। हाथ से डालने में ये फ़ायदा रहता है ना कि पकौड़ों को जैसा चाहो आप वैसा शेप दे सकते हो। चम्मच से तो वो कभी लंबे हो जाते हैं, कभी गोल हो जाते हैं, कभी चपटे हो जाते हैं। हर पकौड़े का एक नया शेप ही बनता है। तो चौहान साहब कहते हैं कि ये किस शेप के पकौड़े हैं, ये पकौड़े हैं। तो फिलहाल आज मैंने सोचा चलो हाथ से बनाती हूँ और बढ़िया से बनाती हूँ, हैबिट पड़ेगी हाथ से बनाने की भी। तो बस यहाँ पे देखिए बढ़िया गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तलने शुरू कर दिए मैंने। और आज जो है ना, आज मैंने शाम से ना मैंने सोचा था कि आज मेरा काम कुछ नहीं है, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और आज मैं आराम से बैठूँगी, अपना मोबाइल में मूवी वगैरह देखूँगी। तो चौहान साहब ने उतना ही मेरा काम बढ़ा दिया। लड़कियों का क्या रहता है ना, वो एक बार माइंड मेकअप कर लेती हैं कि हाँ डिनर में ये खाना है, लंच में ये खाना है, और बनाकर रेडी कर लेती हैं। तो उसके बाद फिर वो वही खाती हैं कि चलो हाँ बस यही आज लंच है, यही डिनर है। लेकिन लड़कों का क्या है, कुछ भी बना रखा रहे, लेकिन अगर उनके मन में आ गया कि मुझे यही खाना है, तो फिर डिनर कितना भी बना रखा रहे, चाहे वो खाना ख़राब हो जाए, लेकिन उन लोगों को फिर वो घर में रखा हुआ खाना पसंद नहीं आता है, फिर उनको नया ही बना के देना पड़ता है। तो ठीक है, आज चौहान साहब ने भी यही किया कि सब्जी रोटी चावल पूरा बना रखा हुआ है, लेकिन इनको प्याज के पकौड़े ही खाने हैं, तो प्याज के पकौड़े ही खाने हैं। मैं तो प्याज के पकौड़े बनाने में लग गई, लेकिन मुझे मेरे मन में ये भी टेंशन चल रही थी कि इतनी सारी सब्जी है, रोटी है, चावल है, सब बच जाएगा, कौन खाएगा, फिर कल फिर वही गर्म करके खाना पड़ेगा। तो
तो फिर जो है ना यही सोच के मुझे लग रहा था कि फिर से कल वही खाना मुझे गर्म करके खाना पड़ेगा, और क्या करें, खाना बच जाता है तो फेंक तो सकते नहीं, उसी को गर्म करके फिर से जो है हम लोग खा लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है चलो अब खाना जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा वो तो मैंने सारा डब्बों में करके फ्रिज में लगा दिया है कि अब कल इसको गर्म करेंगे तब कल के काम आएगा ये। तो आज यहाँ पे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैं और चौहान साहब हॉल में बैठ के पकौड़े जो है खा रहे थे। पकौड़े खाने के बाद फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गई मैंगो शेक। आजकल तो आम का सीज़न है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और आजकल तो सुबह शाम जब तक खाने के साथ मैंगो शेक ना पियो तो लगता है कि जैसे पेट भरा ही नहीं, खाना पूरा ही नहीं हुआ। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है सुबह शाम मेरे घर पे दोनों टाइम जो है मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, और चौहान साहब को पीने की एक हैबिट भी पड़ गई है कि उन्हें दोनों टाइम खाना खाने के बाद मैंगो शेक चाहिए चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है पकौड़े वगैरह खाने के बाद अपनी किचन साफ़ की, सारे बर्तन धुल के रखे, आप देख सकते हैं मेरी किचन बिल्कुल साफ़ है। और उसके बाद फिर मैं मैंगो शेक बनाने लग गई कि मैंगो शेक बना के फ्रिज में लगा दूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नीचे टहलने के लिए। और जब भी हम टहलने जाते हैं तो करीब आधा घंटा तो टहल के आते ही आते हैं, और जब नीचे से टहल के आएंगे तो बस टहल के आने के बाद फिर जो है एक एक गिलास मैंगो शेक पियेंगे बढ़िया, उसके बाद फिर आराम से सोएंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। और मैंगो शेक क्या है ना, मैं जब भी बनाती हूँ ना तो 4-5 ग्लास की क्वांटिटी के हिसाब से बनाती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि चौहान साहब रात में जो है इनका ऑफिस चलता रहता है ना, तो ये रात में भी 1-2 बार जो है मैंगो शेक पी लेते हैं, और सुबह जब सोते हैं ना तो नाश्ता वगैरह करके सोते हैं, और सुबह भी जो है मैंगो शेक पी के ही सोते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैंगो शेक ज़्यादा बना के रखती हूँ, स्पेशली चौहान साहब के लिए ही ज़्यादा बना के रखती हूँ, क्योंकि नाइट में ऑफिस रहता है, फिर दिन में सोते रहते हैं। तो बस इनका नाश्ता और खाना पूरा प्रॉपर ठीक से अच्छे से हो जाए। आखिर ये इतनी सारी खाने पीने की तैयारियाँ, ये सब चीज़ें मैं इन्हीं के लिए तो करके रखती हूँ, तो फिर इनका पेट अच्छे से भरना चाहिए और इनको हेल्दी चीज़ें। तो गाइस, तो फाइनली अभी रात का 11:30 बज चुका है, और अब मैं जो है सारे काम पूरी तरीके से ख़त्म करके अब नीचे जा रही हूँ वॉक के लिए। काम तो मेरा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने जल्दी खाना वाना बना के मैं 8:30 बजे फ्री हो गई थी, बट इन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया और इनकी वजह से मुझे जो है रात का 11:30 बज गया। सो गाइस, तो फाइनली जो है चौहान साहब ने एकदम से सडनली अचानक से फरमाइश कर दी कि खाना नहीं, प्याज के पकौड़े खाने हैं। तो फिर 1-2 दिन पहले भी इन्होंने मतलब संडे को भी बोला था, तब मैं भूल गई थी। मैंने सोचा चलो फिर आज जो है बना ही देते हैं, नहीं तो फिर चौहान साहब बोलेंगे मैं जो बोलता हूँ वो खाना कभी बनता ही नहीं है, और पूछा भी मुझे से जाता है कि खाने में क्या बनाए। तो फ़िलहाल वही पकौड़े वगैरह बनाए, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस अब सारे काम फ्री हो के अब हम लोग नीचे आए हैं वॉक के लिए। तो फ़िलहाल रात में तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बढ़िया कूल कूल सुकून से भरा हुआ। तो फ़िलहाल चलिए अब वीडियो को स्टॉप करने का टाइम आ गया है, और हम भी वॉक करते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर जाके सोएंगे, और आप लोग भी रेस्ट कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।